आप सबको मैं अपने वीडियो में स्वागत करता हूँ। ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, जब तक आपका शरीर सही सलामत है इस ज़िंदगी को आप सही तरीके से जी सकते हो। लेकिन याद रखिए, जिस दिन इस शरीर ने आपका साथ देना छोड़ दिया उस दिन आप किसी लायक के नहीं रहेंगे। इसलिए ज़िंदगी एक ही बार मिलते हैं। कोई भी काम कीजिए लेकिन अपने बॉडी को हमेशा फिट रखिएगा। तो देखेंगे कि डेल्टोइड वर्कआउट्स कैसे किए जाते हैं, कैसे अपने शोल्डर वर्कआउट करेंगे, बाकी और भी एनाटॉमिकल एक्टिविटीज़ है जिससे आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। लेकिन आज केवल एक छोटे से वर्कआउट करेंगे, वो है डेल्टोइड वर्कआउट्स। अपने शोल्डर वर्कआउट है ना, फॉर बिगिनर्स। हमेशा याद रखिए बिगिनर्स, और बिगिनर्स में आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि आप ओवरवेट ना उठाएं। और बिगिनर्स में सबसे पहले वार्म अप, उसके बाद वर्कआउट कीजिएगा। और अपना सेहत का ध्यान रखिएगा, अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखिएगा और प्रॉपर रेस्ट स्लीप लीजिएगा। ऑलवेज बी फिट। लेट्स स्टेप टू द मेन कंटेंट। शुरुआत से ही आप डंबल को पकड़ने की जो तरीका है वो सही कीजिएगा, वो वर्कआउट सही होगा। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हर एक सेट में हम लोग 12 सेट रेपिटेशन करेंगे। और सबसे पहले ये रियर डेल्ट का है, फिर फ्रंट डेल्ट, रियर डेल्ट और लेटरल डेल्ट। फिलहाल जो करेंगे ये फ्रंट डेल्ट का होगा। फ्रंट डेल्ट के लिए आप मोमेंटम मत कीजिए, स्विंग मत कीजिए, बस रोबोटिक फिक्स कीजिए। कम से कम उठा के आप जब डंबल को सामने से उठाओगे तो कम से कम आप 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। बिल्कुल रोबोटिक होना है। भी रेडी हो जाइए। ये जो वर्कआउट हम कर रहे हैं ये रियर डेल्ट के लिए है। इसे कहते हैं रिवर्स फ्लाइंग, उल्टा उड़ना। तो उल्टा उड़ना में आप मसल बार कंडीशन रखिएगा कि आपकी मसल्स अच्छी तरह से ट्रेन हो पाए। बिगिनर में आप 8 से 12 रिपीटेशन से ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि उससे इंजरी या फिर मसल क्रैम्प आने के चांसेस होता है। हम फिलहाल टारगेट करेंगे फिर से 2 मसल एक साथ में, एक आपका फ्रंट डेल्ट और दूसरा रियर डेल्ट। चलिए, वही रिपीटेशन होगी पर 12 होंगे, दोनों मिला के 12 होगा। तो एक हाथ से 6 होगा, दूसरे हाथ से 6 होंगे। याद रखिए आप पूरा ऊपर तक उठाइएगा, फिर नीचे तक कीजिएगा। डंबल उठाते समय मसल में कनेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस मसल को ट्रेन कर रहे हैं और किस मसल्स को मतलब मसल्स को महसूस कीजिएगा लिफ्ट में, तो आपके वर्कआउट का बेस्ट रिजल्ट आएगा। मुझे ध्यान रखिएगा, बिगिनर के लिए होने से आप केयरफुली वर्कआउट कीजिएगा, वरना मसल क्रैम्प या मसल टेयर भी हो सकता है। मसल क्रैम्प या फिर मसल्स में इंजर हो सकता है। और सेट में लास्ट सेट जो होगा वो कंफर्मेशन होगा। कंफर्मेशन के लिए आप 20 पुशअप कर सकते हैं, 20 पुशअप्स बिल्कुल ईजी कर सकते हैं। और आप उसको ज़बरदस्ती नहीं करना, 20 से ज़्यादा भी नहीं करना है। इससे कोई बुरी बात नहीं है कि जब आप रियर डेल्ट का वर्कआउट करें तो अपर चेस्ट भी थोड़ा सा पॉप होना ज़रूरी है, इससे मैच हो जाए और देखने में 3D शोल्डर दिखे। और हमेशा
फ्रंट रेंज में ये ध्यान रखें, अपना घुटना और पाँव एक साथ में रखें, वरना आप अपने घुटने को ही नॉक कर दोगे, मतलब घुटने में लग जाएगा। तो ये साइड रेंजेस हम कर रहे हैं। और मेहनत ये फुल रेंज मोशन होना है, घुटने के नीचे से लेकर के आप पूरा शोल्डर के लेवल तक जब उठाएंगे तब आपके लेटरल डेल्टा अच्छी तरह से ट्रेन होगा। ध्यान रखें। सॉरी, एक सेट में 5 राउंड होते हैं और ये है फ्रंट रेंजेस दूसरा राउंड, दूसरा राउंड है और आपको 4 राउंड करना है। 4 राउंड करने पर आपका मसल्स को अच्छी तरह से ट्रेन हो सकता है। और बिगिनर के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, वेट को ज़्यादा मत ले। फिलहाल मैं 4 के 8 kg का डंबल लेके मैंने ट्रेन कर रहा हूँ। आप भी इससे ज़्यादा ना लें, लेकिन जब बिगिनर को ज़्यादा वेट लेना नहीं चाहिए, इससे आपका मसल्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। याद रखिए, हम अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, इसे मेहनत नहीं करा रहे हैं, मतलब इसको ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिए। अब रिवर्स फ्लाई है, रिवर्स फ्लाई हम कर रहे हैं और रेयर डेल्ट के लिए। रेयर डेल्ट को ट्रेन करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और इसको इस एक्सरसाइज को रिवर्स फ्लाई कहते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो ये उल्टा उड़ना। ये भी सेकेंड लास्ट राउंड है, जो आपको डंबल फ्रंट रेंजेस, डंबल फ्लाइंग कह सकते हैं। डंबल फ्लाइंग के तहत अब ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह से इंजर नहीं होना चाहिए। और इस वर्कआउट में जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अपना न्यूट्रिशन का काफ़ी ध्यान रखिएगा, चाहे बिगिनर हो या एडवांस लेवल। बाद में हम एडवांस लेवल को भी आपको इस आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो ये हम फिलहाल फॉर बिगिनर्स, क्योंकि ये शुरुआती तौर पे है। मेरा भी शुरुआती तौर पे तो नहीं है, पर काफ़ी दिन वर्कआउट ना करने की वजह से शुरुआती तौर से कर ही रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ट्रेन हो और बहुत बाकी जितने सारे वीडियोज़ हैं उन सारे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कि हम साथ में ट्रेन हो और फिटनेस में आगे बढ़े। ये फिटनेस लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप फिट रहोगे तो लाइफ में कोई भी काम करोगे अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा और आपको रिग्रेट ना होना पड़ेगा। एक जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है वो हाई होगा। लेकिन अगर आपके पास में बिल्कुल सेहत ही सही नहीं है तो काम करो, आपको शांति नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अपने आप को ट्रेन कीजिए। अपने आप को ट्रेन करते हुए, कहते हैं ना, जुनून वाले लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं और आलसी लोग अपने आप को कंप्लेन करते हैं कि आज तो मौसम ख़राब है, उमस है, सर्दी है, मुझसे नहीं हो पाएगा, कल मैं पक्का वर्कआउट करूँगा। ये जो बहाना है खुद से अपने आप मन जो है ना जो होता है कि हम फिटनेस में ना जाए। यही हमारे लिए सबसे बड़ा हमारे हेल्थ का गिरावट का कारण होता है। ये 20 पुशअप्स ईजी ब्रेजी है, चिंता नहीं है। वैसे तो हमारा लिमिटेशन 50 पुशअप्स होता है, पर ये 20 पुशअप्स। जस्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम ये फ्रंट डेल्ट को ट्रेन कर रहे हैं और अपर चेस्ट के साथ इक्वल कर रहे हैं। वो इतना वो अब लीगल पुशअप करना ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू फील वॉट एवर इट्स वर्कआउट। लिटिल पॉप अप होने से कोई बुराई तो नहीं है, अच्छा ही है। कोई भी वर्कआउट करोगे, वर्कआउट कभी झूठ नहीं बोलता, वर्कआउट के लिए कोई ना कोई रिजल्ट आपको ज़रूर मिल सकता है। तो अभी ये
तीसरा राउंड है, पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड है। हमेशा याद रखिए घुटने को पास में, पाँव को पास में रखे ताकि जिस तरह फ्रंट रेज करो अपना घुटने पर डबल से ना मार दो। साइड रेजेस में आप हमेशा 12 रेज कीजिए, 12 रेपिटेशन कर सकते हैं। और उसके बाद हर एक सेट में आप 12 रेपिटेशन कीजिए, जिससे आपके एक बैलेंस बने। चलिए साथ में करते हैं। फिलहाल फ्रंट रेजेस करते हैं। रेडी रहे, नी टुगेदर, फुट्स टुगेदर एंड like a robotic. Lift up and release, lift up and release, lift up and release, lift up and release. Come on, साथ में कीजिएगा। ये एक ट्रेन वीडियो है और इस ट्रेन वीडियो में हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ वर्कआउट करोगे। और जबकि आप भी बिगिनर्स हो तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हम इस वीडियो में फुल गाइडेंस देना चाहेंगे। तो वर्कआउट के लिए कभी चीट ना कीजिएगा, क्योंकि वर्कआउट कोई किसी से बातचीत या कोई सौदा नहीं है, या अपने आप से सौदा है। आप अगर अपने आप को ट्रेन कर पाओगे, अपने आप खुद के मास्टर बन पाओगे, अपने आप से ट्रेन कर पाओगे, तो कल को इसका रिजल्ट सबसे बेस्ट मिलेगी। और हर एक लड़का को तो ट्रेन करना ही चाहिए अपना शरीर को, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को ट्रेन करता है, कोई व्यक्ति किसी भी एज में सस्टेन करता है और कॉन्फिडेंट के साथ जीता है। और इंटेंसिव वर्कआउट में जब आपके रिजल्ट निकलेंगे तब आपकी कॉन्फिडेंट लेवल सबसे ज़्यादा होगा, दूसरों के सामने झुकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को ट्रेन कर रखा है, इसलिए ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते हैं। 1 2 कम ऑन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके। इसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे। तो जब आपका 3 सेट हो चुका होगा, ये लास्ट सेट है। कम ऑन, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। 5 सेट में से 5 सेट में से अभी लास्ट सेट का फिनिश अप दे रहे हैं। कम ऑन, साथ में करते हैं। ये 20 पुशअप से टोटली इजी ब्रेजी है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और भले लास्ट सेट में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन लास्ट सेट में ही रिजल्ट आपका होते हैं। जैसे कि बिगिनर के लिए होने से एक पहला सेट है आपका वार्म अप प्रिपरेशंस, वर्कआउट और फेलियर। तो आपको लास्ट सेट को किसी भी रीति से पूरा करना है। क्योंकि लास्ट सेट में ही आपका रिजल्ट आने का एक्सपेक्टेशन होता है। साइड रेजेस है लास्ट सेट का, आपका फर्स्ट राउंड है। तो आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा ही खुद से ट्रेनिंग करने की हिम्मत रखना चाहिए। आज आप जो बोओगे कल वही काटोगे, कहावत है ना। आज अगर आप ध्यान से अपने शरीर को ट्रेन करोगे, अपने हर एक मस्ल को ट्रेन करके रखोगे, तो कल किसी भी एज में आपको कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप दूसरों के सामने अलग दिखोगे। लेकिन अगर आप अभी इस एज में आप अगर अपने आप को कंप्लेन करोगे, नहीं ये नहीं हो सकता, कल करूँगा, आज उमस से सर्दी है, बारिश है, कल से तो पक्का वर्कआउट करूँगा, ये जो बहाना है, खुद को झूठ बोलना छोड़ दीजिए और खुद को ट्रेन कीजिए।
कि आपका शरीर या वो पहला घर है जिसमें आप रहते हो, इसकी दीवारें मजबूत करो। हाँ, मानता हूँ वर्कआउट करने का मन नहीं करता, लेकिन अगर वर्कआउट करोगे तो फिट रहोगे। दूसरों के मुकाबले आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। अगर वर्कआउट नहीं करोगे तो धीरे धीरे अब अपनी ताकत खो दोगे। क्योंकि जो व्यक्ति वर्कआउट को अपना लाइफ में इंक्लूड करता है, वो व्यक्ति दूसरों के मुकाबले कॉन्फिडेंट के साथ जीता है और अपना लाइफ को खुश से जीता है और किसी गलत लत में नहीं फंसता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्कआउट से चीट करता है वो जगह दूर तक फंस जाता है। जब आप सही वर्कआउट करोगे तो 3D शोल्डर बनेंगे, आपके कपड़े फिट आएंगे और हर तरफ से आपको अच्छा ही लगेगा। लेकिन अगर आप अपना वर्कआउट से चीट करते रहोगे, वर्कआउट को स्किप करते रहोगे, बहाने बनाओगे, तो फिर इस बहाने का कीमत भी एक दिन आपको चुकाना ही पड़ेगा। दूसरों के मुकाबले आप कमज़ोर फेल्योर और अनस्टेबल फील करेगा। सो फिक्स योर मसल्स टुडे so that you may live with full confidence tomorrow। तो ये लास्ट सेट है। आई थिंक इस वक्त आप शायद, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हो। वर्कआउट के लिए कभी चीट मत करना। ये किसी के साथ ये सौदा नहीं है, खुद के साथ सौदा है। आज जो करोगे कल वही आपको मिलेगा। और वर्कआउट करोगे, खुद को ट्रेन करोगे तो आपका शरीर भी आपको हर एक मामले में साथ देगा, चाहे वो हेवी वर्क हो या फिर ऑफिस वर्क। क्योंकि अब हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कहते हैं ना। अगर आपका बॉडी ही जम होके बैठा है तो आपका माइंड भी काम नहीं करेगा। फिर से 20 पुशअप्स, इजी ब्रीजी, यू कैन डू इट, कम ऑन। ये लास्ट राउंड है, कम से कम 4 राउंड कीजिएगा। ये 3 राउंड में रिजल्ट आने के लिए होता है, पर 3 राउंड कंप्लीट नहीं होता है। जस्ट आपका मसल्स को आदत में गिर जाता है। पर मसल्स को ट्रेन करना है, मसल्स को पॉप करना है और सचमुच में स्ट्रेंथ को गेन करना है तो आपको कम से कम 4 राउंड तो पक्का करना चाहिए। तो इसी वीडियो में, अगले वीडियो में कार्डियो के ऊपर मैं करने वाला हूँ, तो मेरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और साथ में वर्कआउट कीजिए। इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप मेरे साथ वर्कआउट कर सको और सारी बातें अपने साथ में शेयर कर सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।